हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं हूँ प्रीति और ये आज का सेशन। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं छंद से आगे। छंद में हम क्या कर चुके थे, छंद में हम गीतिका छंद को कंप्लीट कर चुके थे। छंद हमने पढ़े थे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था वर्णिक छंद और इसके बाद पढ़ा था हमने मात्रिक छंद। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि इससे रिलेटेड और भी छंद होते हैं जो हम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। गीत का छंद आई होप आप सभी अच्छे से कर चुके होंगे, उसको अच्छे से कर चुके होंगे। एंड चलिए आगे करते हैं कैसे इसको इजी वे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और ये मेरा आज का सेशन। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे है हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसको सबसे इजी वे में पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। हरि गीतिका छंद किसे कहते हैं? हरि गीतिका छंद वो छंद होता है, ये एक सब मात्रक छंद होता है। और इसमें कुल कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद इसमें 16 और 12 की यति पर कितनी मात्राएं होती है? टोटल 28 मात्राएं होती है। हम उदाहरण के सहित उसको समझेंगे, मात्राओं को भी कन्वर्ट करके देखेंगे और जोड़कर भी देखेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए तो हरिगीतिका छंद को करते हैं। हरिगीतिका छंद है ये एक सममात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है दोस्तों? सममात्रिक छंद। ठीक है, ये एक सममात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद, इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुल 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों? अंत में 16 और 12 की यति पर 16 और 12 की यति पर अंत में लघु गुरु होता है। आई होप आपको पता होगा लघु गुरु किसे कहते हैं। हमने पहले भी इसको समझा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद क्या छंद है? ये एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें कुल कितनी मात्राएं होती है? इसमें कुल 28 मात्राएं होती है और 16 और 12 की यति पर इसमें अंत में लघु गुरु होता है। इसके बाद चलते हैं हम इसका उदाहरण। उदाहरण भी दोस्तों बहुत इजी है, इसको इजी वे में करके देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। चलो तो इसको कन्वर्ट करते देखते हैं। सबसे पहले वाले पॉइंट में यहाँ पे 16 मात्राएं होंगी और यहाँ पे कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों? यहाँ पे कितनी? 12 मात्राएं होंगी। चलिए तो इसको करके देखते हैं। श्री यानी कि एज, कृष्ण इसमें 2 आएगा, के इसमें इसके बाद इसमें अर्जुन, इसमें S1 S1 और S। ठीक है, तो चलो गिनते हैं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये यहाँ तक काउंट होगा। इसके बाद है क्रोध से जलने लगे। 2 4 6 8
10 11 12, तो ये पूरा कितना हो गया 12, ठीक है। और ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया 16, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, ये 16 हो गया एंड ये कितना हो गया 12 हो गया। अब इस नीचे वाले को भी करके देखते हैं कैसे होगा। करतल युगल मलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, सब शोक अपना भूल कर, इसके बाद युगल, छोटा यू है तो इसमें एक लगेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया कि ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज मेंशन की गई है कि अंत में 16 12 की यति पर क्या होगा, अंत में लघु गुरु होगा। तो यहाँ पे लघु गुरु है, यहाँ पे भी लघु गुरु है, ठीक है। तो हमारी जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लघु गुरु कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 4 6, कहाँ पे है, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ तक काउंट होगा क्योंकि उसको उसमें कर लिया गया, इसको अलग करके करना पड़ेगा। इसके बाद 2 4 6 8 9 10 11 12 और 12 इसमें भी हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ तक काउंट हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक काउंट हुआ है। तो इसमें कितनी होगी, इसमें 16 हो गई। तो ये दोस्तों हरिगीति का छंद, हरिगीति का छंद है ये। और इसमें 16 और 12 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होंगी, कुल इसमें 28 मात्राएं होंगी। तो दोस्तों कैसा रहा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो मात्राएं मैंने की है, जो बड़ी ऊ की मात्राएं होती है जैसे ओ ए की मात्रा, और छोटा 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 जो भी आता है इसमें छोटी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, तो इसमें हम ऐसे लेते हैं। और अगर छोटा ऊ है और छोटी ई है, ऐसे अगर आते हैं तो वहां पे हम, जैसे कोई सिंगल आया है, जैसे ये आया वचन वा च न, छोटा वा छोटा चा छोटा ना, यानी कि इसमें हम करेंगे, इसमें हम एक करेंगे और जो एस वाला उसको 2 काउंट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा कि इसमें 28 मात्राएं होती है और इसमें अंत में लघु गुरु होता है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा एंड ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये सेशन मिल सके और अटेंड कर सके। और अगर आपने अभी तक मेरे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि थैंक यू।